तो शुरू करते हैं पार्ट 2 यूपीएस का बाकी हिस्सा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मेन 220 वोल्ट का कनेक्शन है। जो हम बाबडा से इसको देंगे। ये बाबडा की 220 वोल्ट की तार है जो फ्यूज से होकर फिर कार्ड को लगेगी। यह न्यूट्रल वायर है। और ये यूपीएस की आउट वायर है। यह ट्रांसफार्मर की चार्जिंग तार है जो 180 और 40 वोल्ट पर चार्जिंग करेगा। यह ट्रिकल चार्जर कार्ड है। आपके अगर 110 वोल्ट भी आ जाएं तो ये फिर भी यूपीएस चार्जिंग करेगा। यह ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल तार है। तारें ट्रांसफार्मर की हैं। ये 3 तार ट्रांसफार्मर की हैं और 3 आउट की। एक मेन इन, एक आउट और ये एक यहाँ पर छोटा सा बटन लगा है जो कि 110 वोल्ट पर यूपीएस को ऑन रखेगा। इस पर भी हमने थिमर लगाए हैं। अब हम फैन के कनेक्शन करते हैं। फैन की जमा नफी का खास ख्याल रखें। अगर आपने तार उल्ट लगा दी तो फैन जल जाएगा। जमा की जगह नफी लगा दी और नफी की जगह जमा लगा दी तो आपका फैन जल जाएगा। ये हम सॉकेट के और फ्यूज़ के कनेक्शन कर रहे हैं। ये सारे टांके लगाएंगे। ये काविया के साथ सारे टांके लगाएंगे।
अब हम ट्रांसफार्मर वाइंड करेंगे। ये ट्रांसफार्मर की गोट है, 2/3 की। ये इसकी विड्थ 2 इंच है और लेंथ 3 इंच है। अब हम इसका फार्मूला निकाल कर इसकी टर्न्स निकालेंगे कि इसके प्राइमरी की टर्न कितनी है और सेकेंडरी की। ये प्राइमरी वोल्ट हैं और प्राइमरी टर्न है, कितने वोल्ट पर कितनी टर्न डालनी है हमने। प्राइमरी तार नंबर 19 है, सेकेंडरी वोल्ट 12/12 है और सेकेंडरी तार नंबर 10 है। ये 2/3 का ट्रांसफार्मर बनेगा। ये हमने ट्रांसफार्मर वाइंड कर लिया है। अब हम इसमें कोड डालेंगे। ये EI टाइप कोर है। ये एक इधर से, एक आई उधर से, एक ई उधर से, एक आई इधर से, इस तरह इस ट्रांसफार्मर की सारी कोड डालनी है। ये हमने सारी कोड डाल ली है गोट में। अब हम इसकी आई इसको डालेंगे। ये हमने आई भी डाल ली है। अब ट्रांसफार्मर मुकम्मल तैयार है। इसका क्लैंप लगाएंगे और इसको बॉडी में फिट करेंगे। पहले इसे चलाकर सप्लाई देकर देखेंगे कि हमारे वोल्ट पूरे हैं, पूरे ट्रांसफार्मर के निकल रहे हैं। ये हमने जो बॉडी में ट्रांसफार्मर फिट कर दिया है और UPS मुकम्मल हो गया है। इस पर हम आपको लोड भी चला कर दिखाएंगे। इसकी चार्जिंग होम एज UPS जैसी है। जैसे होम एज 3 स्टेप में चार्जिंग बैटरी करता है, ये भी 3 स्टेप में बैटरी को चार्ज करता है और इसका बिल भी होम एज UPS जितना ही है। ये 0.8 चार्जिंग पर लेता है और होम एज का UPS भी 0.8 ही चार्जिंग पे लेता है। इस UPS पर आपकी बैटरी कम से कम 3 साल की लाइफ होगी। इस UPS पर आपकी बैटरी की लाइफ कम से कम 3 साल होगी। ये हमने इसे सप्लाई बैटरी के साथ अटैच कर दिया। ये देखें, हार रोड, लाहौर, इमरान ब्रदर, मेन स्विच ऑफ। UPS जो में किट लगी है वो IB10 है। सिस्टम 12 वोल्ट है।
ये हमने स्विच ऑन कर दिया। बैटरी के 12 वोल्ट और 86% बैटरी है। यूपीएस लोड 2% है। ये हमने इस पर एक एयर कूलर का लोड चलाया है जो कि तकरीबन कोई 250 वाट बनते हैं। यूपीएस लोड 44% है। बैटरी के वोल्ट 11.6 हैं। हमारी बैटरी लो थी इसलिए इसके इतने वोल्ट हैं। 74% बैटरी है और 44% लोड है। ये कार्ड की थोड़ी सेटिंग करने वाली थी। जो वोल्ट कम बता रहा था बैटरी के, ये देखें हमने सेटिंग की है और 12.1 बैटरी का वोल्ट है और बैटरी के फीसद भी बढ़ जाएंगे। ये देखें 86% बैटरी हो गई है। ये हम इसका मेन सप्लाई वापडा की ऑन करेंगे और ये चार्जिंग मोड पे आ गया है। ये देखें ये चार्जिंग बैटरी 12.4 वोल्ट 85%, मेन ऑन 220 वोल्ट, मेन के 220 वोल्ट हैं और बैटरी के 12.6 80% लोड है, 80% बैटरी है और बैटरी चार्जिंग स्टेप 1 मोड है। ये 3 स्टेप में बैटरी को चार्ज करेगा। ये 200 एम्पेयर की बैटरी है, इसके साथ हमने लगाई और हमने इसे 20 एम्पेयर चार्जिंग के साथ चार्ज किया है। तो ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें